नमस्कार दोस्तों, मैं आज हाजिर हूँ नोटिस के बारे में ही जानकारी दे रहा हूँ। जो पूर्व में जो वीडियो अपने अपलोड किया था उसमें ATCPC नोटिस के बारे में हमने चर्चा की थी और उसी में मैंने कहा था कि आगामी वीडियो में अपन नोटिस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज अपन नोटिस के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ और उसके एग्रीमेंट के शर्तों की पालना नहीं हुई है, उस स्थिति में आप जो शर्तों की पालना नहीं कर रहा है, जो संविदा भंग कर रहा है, उनको एक लीगल नोटिस प्रेषित करें। और लीगल नोटिस प्रेषित आप अपने अधिवक्ता के मार्फत करना होता है ताकि आपको वो एक लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। दावा करने के लिए, मुकदमा करने के लिए आपके पास में उस स्थिति तक जाना जरूरी होता है कि कानूनन आपने जो संविदा भंग कर रहा उस व्यक्ति को आपने नोटिस दिया है, सूचना दी है, उसके बावजूद उन्होंने जानबूझ करके आपकी संविदा भंग की है, एग्रीमेंट की पालना नहीं की है, तो आप उसके विरुद्ध दावा ला सकते हैं। अन्यथा वो ये कह सकता है कि भाई मैं तो पालना करने के लिए तैयार था, लेकिन इन्होंने मुझे न तो कोई सूचना दी है न कोई कहा है। तो इस स्थिति में कोई भी एग्रीमेंट कैंसिल करना है या कोई भी एग्रीमेंट है जिसकी पालना नहीं हुई है या ऐसी कोई संविदा जिसमें से कोई शर्त भंग हो रही है, तो उसके बारे में आपको लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता के मार्फत उन तमाम तथ्यों को दर्शाते हुए आप उन्हें भेज सकते हैं ताकि आपकी एक विधिक प्रक्रिया शुरू हो सके। यही नोटिस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की पालना में भी करना पड़ता है। आपको विक्रेता को है जो आपको नोटिस देना होता है। विक्रेता नोटिस के पश्चात अगर आपकी कंप्लेन समस्या का समाधान कर देता है, अगर नहीं करता है तो फिर आपको उपभोक्ता फोरम में जाने की आवश्यकता होती है। अब उपभोक्ता फोरम में जा करके आपके जो उपभोक्ता अधिकार हैं जिसका हनन हुआ है उसके बारे में आप अपना प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं, अपने रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से नोटिस का महत्व है कि किसी भी एंगल से आपको अगर मुकदमे यानी वाद संस्थित करना है तो वाद संस्थापित करने से पहले नोटिस देना जरूरी है। उसमें तमाम तथ्यों की जानकारी हो जाती है, वो आपको देनी है कि आपकी संविदा भंग कैसे हो रही है। अगर आपके उपभोक्ता का मैटर है तो आपके जो वस्तु आपने खरीद की है उसमें कहाँ त्रुटि हैं, और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मैटर है, चेक का मैटर है, तो आपका चेक डिसऑनर हुआ है, कब हुआ है, तो ये सारी जानकारी आपको नोटिस में देनी होती है। नोटिस एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत विस्तृत भी है। नोटिस शॉर्टली भी लिखा जाता है, नोटिस विस्तृत भी लिखा जाता है। वो आपके तथ्यों, आपकी परिस्थितियों और आपके अधिवक्ता पर निर्भर करता है। अगर आप नोटिस के बारे में कि भाई ये सोच रहे हैं कि मैं नोटिस किससे लिखवाऊँ, नोटिस मेरे को देना तो है लेकिन मेरे को कोई ढंग का अच्छा अधिवक्ता की जान पहचान नहीं है, मैं कौन सा अधिवक्ता से संपर्क करूँ, कौन से अधिवक्ता सही रहेंगे, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोच समझ करके ये करना चाहिए। हालांकि आप अगर मेरा दर्शक हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप अगर नोटिस दिलाना चाहते हैं कि आप मेरे मार्फत अगर नोटिस दिलाना चाहते हैं तो आप तमाम तथ्यों को मुझे जो दस्तावेज संबंधित है वो सारे मुझे भेज करके आप मेरे से भी लीगल नोटिस दिलवा सकते हैं। मेरी फीस न्यूनतम रहेगी 2100 रुपये है नोटिस की, और आप कहीं पर भी दिला सकते हैं, जैसे राजस्थान और राजस्थान के बाहर ऑल ओवर इंडिया में भी आप नोटिस दिला सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन पे रहेंगे ही और मेरा संपर्क आप कर सकते हैं। तो आपको एक सुविधा के मार्फत ये है कि आपको नोटिस देने के लिए अगर आपको जानकारी नहीं है और आप मेरे से दिलाना चाहते हैं तो मेरा स्वागत है आपका। और इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।